Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। क्या माहौल दिख रहा है इस बार मैनपुरी में? जयवीर सिंह का माहौल है। मंत्री और पूर्ण बहुमत से जीते हैं कि एक ही परिवार के साथ साथ सांसदों को टिकट इशू कर दिया जाए। पब्लिक तो नहीं कहती परिवारवादी पार्टी है, क्यों जीतते वो परिवार के सांसद बताओ। खाली प्लाट हमारा है, ये सपा का नारा है। भाजपा ने क्या किया मैनपुरी के लिए? एक मैनपुरी की बात नहीं, बात करनी चाहिए देश की। जब आपका देश बचेगा तो मैनपुरी बचेगी। अम्मी मिलना वर्षा होना आक्रमण अचानक कर डाला, हाथी भड़के सब मिले नहीं पुर को इस तरह हरा डाला। सपा इसके हारने का कारण मैंने ये हुआ कि परिवार में थोड़ा कलह हुआ। आज तक मोदी ने जो किया है वो और कोई नहीं कर सकता है। क्या किया है? देश हित के लिए जो भी किया हो। कि जब अखिलेश की सरकार थी तो उसमें क्या हुआ था, बसें लूटी जा रही थी। अभी मणिपुर में क्या हो रहा है? अभी तक जो राज चल रहा है वो राम राज नहीं था। अच्छा, पहले कौन सा राज था? पहले सब गुंडा राज, सब माफिया राज। केजरीवाल की बात करने क्यों मना कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं, पूरी जनता को भाजपा ने भयभीत कर दिया है। अच्छा। हर आदमी भला आदमी ये भय मान रहा है कि न मालूम हम पर क्या। जब एक ऐसे मुख्यमंत्री को बंद कर दिया गया तो हम पर ईडी सीडी कब क्या लगा कर बंद कर दिया जाए। अच्छा। तो इसलिए पूरी जनता भयभीत है। पूरी जनता भयभीत है। पूरी जनता भयभीत है। पर ईडी सीबीआई जो है वो तो बड़े बड़े लोगों तक पहुंचती है, आम जनता पे कैसे पहुंचेगी? अरे भैया अब एक बात बताइए, आम जनता के लिए इन्होंने क्या किया है? कुछ नहीं किया। बड़े बड़े लोगों का तो इन्होंने वो बिल्डोजर चलवाया है। क्या नाम है आपका? देहात में क्या नाम है कौन सा आपका? बिल्डोजर चलवा करके कौन सी जगह को खाली करवा दिया? मेरा नाम प्रेम सिंह है। तो प्रेम सिंह क्या करते हैं आप? हैं? क्या करते अब मैं खेती करता हूँ, किसान हूँ छोटा सा। खेती करते हैं, किसानी। तो आज रजिस्ट्री ऑफिस आए हुए हैं। हाँ, आज यहाँ रजिस्ट्री ऑफिस आया हूँ, थोड़ा काम है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि गरीबों के लिए, खेती किसान करने वालों के लिए कुछ काम नहीं हुआ? कुछ नहीं किया। पर सरकार तो, मोदी सरकार तो कहती बहुत कुछ किया है हमने। वो तो कह रही है कि भाई हम राशन बांट रहे हैं, हम शौचालय दे रहे हैं, हम घर बनवा रहे हैं, हम बिजली दे रहे हैं, तमाम दावे करती हो। किसानों के खाते में पैसे भी दे रही है, 6,000 रुपये मिले आपको? सुनिए भाई साहब, 6,000 मोदी कहाँ से दे रहे हैं? हकीकत देखा जाए तो मोदी के खाते में कुछ नहीं है। जो जनता का पैसा है वही तो वापस करना है। एक वोटर पे पर वोटर पे भरत गांधी ने कहा था 16,000 रुपया के लगभग एक साल में वो एक महीने में खर्च होता है। उन्होंने सीधा कहा, संसद में कहा कि 8,000 रुपया किसान को वापस कर दिया जाए, वोटर को वापस कर दिया जाए, पति पत्नी को वापस कर दिया जाए। अगर पति शराबी है तो पत्नी अपने बच्चों को पढ़ा भी लेगी 8,000 रुपये पर महीने से और खर्चा भी चला लेगी। तो उन्हीं 8,000 में पत्नी चली जाएगी तो पति तो खर्चा करेगा, पति करेगा, दोनों तो नहीं होंगे और जाने वाले तो चले ही जाते हैं। आप कह रहे हैं कि पैसे 2,000 कम मिले, 8,000 रुपये मिले, तब ठीक है। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो भरत गांधी वाला होना चाहिए। 8,000 तो मिलना ही चाहिए और पूरा का पूरा पैसा मिलना चाहिए वोटर को। पूरा पैसा मिलना पूरा 16,000 रुपये पर महीना जो पर वोटर पर खर्च होता है वो पर यानी उसके वोटर के खाते में जाना चाहिए। हम बता दें, हम मैनपुरी लोकसभा में हैं और इस समय मैनपुरी जो कलेक्ट्रेट ऑफिस है उसके आसपास घूम रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। ये सामने रजिस्ट्री ऑफिस है, तमाम लोग बैठे हुए थे, तो हमने का मूड समझा जाए मैनपुरी का क्या है इस बार। तो वही बाबूजी से बात हो रही थी, तो बाबूजी उस केजरीवाल बात से हुए थे, पीछे से एक आदमी को टोके, तो हमने कहा चलो बात करते हैं। बात में क्या नाम है आपका? शैलेंद्र सिंह चौहान। शैलेंद्र सिंह चौहान जी, क्या करते हैं आप? यहीं रजिस्ट्री ऑफिस में काम करते हैं। रजिस्ट्री ऑफिस में काम करते हैं। क्या माहौल दिख रहा है इस बार मैनपुरी में? जयवीर सिंह का माहौल है। मंत्री और पूर्ण बहुमत से जीते हैं। पूर्ण बहुमत? पूर्ण बहुमत से कोई रोकने ही वाला नहीं है। अच्छा। चोर लुटेरों की सरकार अभी तक चली आई। पर इसको तो भाई मुलायम सिंह परिवार, यादव परिवार का गढ़ माना जाता है मैनपुरी को, और भाजपा तो कभी जीती भी नहीं यहाँ पर। परसीमन का गढ़ है इनका। परसीमन इन्होंने अपने बना रखा है और कहीं कुछ नहीं है। जनता बिल्कुल भी इनसे खिलाफ है। अच्छा, सिर्फ क्या परसीमन का क्या चक्कर बताइए? परसीमन इन्होंने जसवंत नगर सैंपई लगा रखा है। मैनपुरी भाई क्यों लगा रखा है? अच्छा। मुझे बताएं कि क्यों लगा रखा है। मैनपुरी के जो इलाका है वो मैनपुरी पर्याप्त नहीं था क्या? क्यों इन्होंने अपना जनपद क्या नाम वो जसवंत नगर तोड़ के लगा रखा है, सैंपई लगा रखा है? भाई क्यों लगा रखा है? इन्होंने जो है पूरा परसीमन जो है चेंज करके मैनपुरी को गढ़ बनाने की कोशिश की है, लेकिन वो किला भी अब की बार जयवीर सिंह बहुत अंतर से भेदेंगे, ये सुनिश्चित है। जनता बिल्कुल एकदम आश्वस्त है जयवीर सिंह के लिए और वोट करें। क्यों, कारण क्या है उसका भाई? जयवीर सिंह यानी कि बीजेपी ने मैनपुरी में क्या किया है ऐसा जो लोग यहाँ के वोट देंगे? देखो, एक मैनपुरी की बात नहीं, बात करनी चाहिए देश की। जब आपका देश बचेगा तो मैनपुरी बचेगी।
ऑल ओवर मोदी जी ने जो राष्ट्र के लिए किया है, मैं नहीं समझता हूँ कि आज दिन तक किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा, और आने वाले टाइम पे भी कोई प्रधानमंत्री कर पाएगा, या कोई इससे पहले रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं, अच्छी सरकार चलाई, लेकिन मनमोहन सिंह जी तो मैं उनकी बुराई इसलिए नहीं करता हूँ कि वो अच्छे अर्थशास्त्री थे, लेकिन वो सिर्फ जो है उंगलियों पे चलने वाले थे, इसलिए उनके ऊपर एक तर्क है। नहीं तो क्या आपको क्या लगता है देश के लिए क्या किया है मोदी जी ने? आप ये बताएं क्या किया ना क्या नहीं है। राष्ट्र को बचाया, कैसे बचाया राष्ट्र को? सुनो पहले राष्ट्र को क्या हो गया? मैं बता रहा हूँ 370 किसने हटाई? राष्ट्र को नहीं बचाया तो 370 किसने हटाई? 35 से किसने हटाई? क्या ये राष्ट्र के ऊपर धब्बा नहीं था? जो तत्कालीन सरकारें नहीं, उन्होंने क्यों नहीं हटा दी? 370 क्यों हटाने का दम क्यों नहीं दिखाया? 370 में क्या होता है? मतलब आप कह रहे राष्ट्र पे धब्बा था। भाई जब हमें वहाँ रहने का अधिकार नहीं, वहाँ कुछ जमीन खरीदने का अधिकार नहीं, वहाँ जाने तक का अधिकार नहीं, पत्थरबाज वहाँ डेली पत्थर मार रहे हैं लोगों के, घुसने नहीं दे रहे, कश्मीरी पंडितों को वहाँ निकाल दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, लूट खसोट बलात्कार हो रहे हैं। ये क्या था? अब वहाँ देखो पत्ता नहीं हल रहा है। आप पूछिए जाके वहाँ पे जो सोल्जर हैं, फौजी लोग लगे रहे, वो बताते आगे वहाँ की कहानी, वो तब कितने त्रस्त थे, आज कितना खुश हैं वो वहाँ पर। तो इन सब मुद्दों पर वोट पड़ेगा मैनपुरी में आप? बिल्कुल, और विकास का भी मुद्दा है, क्या नहीं है? 2000 रुपये मिल रहे हैं, राशन मिल रहा है। गरीब महिलाओं से पूछिए उस वक्त जब उनकी आंखों में आंसू आते थे रोटी चूल्हे पर जला जला के धुआं के कारण। आज देखिए हर घर में उन्होंने रसोई गैस पहुंचा दी, कनेक्शन, पानी, बिजली, क्या नहीं दे रहे हैं? सब कुछ दे रहे हैं, बिजली भी फ्री कर दी नलकूप विभाग की। और बाबूजी ये तो बता रहे हैं सब कुछ हुआ है, सब काम हुआ है, इतना बता रहे हैं देश से लेकर। मेरी सरकार जो है 6 सिलेंडर देने जा रही है मुफ्त। इस सरकार ने सिर्फ 2 सिलेंडरों का वादा किया और 2 सिलेंडरों में एक भी सिलेंडर यानी मुफ्त नहीं दिया। इतना भ्रष्टाचार किया हम लोगों से झूठे वादा करने में। ये सरकार बहुत माहिर है, और ये झूठे वादे अभी भाई साहब कह रहे थे, ये सरकार जो है पूर्ण बहुमत में जा रही है। ये वही तो मैनपुरी है जहाँ से हर बार जमानतें जब्त हुई हैं भाजपा की। बताइए भाई साहब, इस बार तो यहाँ पर खाता खुले। आप जमानत जब्त बोल रहे हैं, मगर जब पिछला चुनाव मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़े थे, कहाँ जमानत जब्त हुई थी? 95,000 वोटों जीते मुलायम सिंह। जो अंतर बड़ा हुआ करता था, अंतर कम हो गया। हाँ, वो पहली बार इन्होंने पूरी दम लगाई, तब 95,000 से जीते। अभी मुलायम सिंह नहीं थे, तब भी जो उनकी पुत्रवधू थी जमानत जब्त करके भेजा, और अब पुत्रवधू अब है, जमानत जब्त फिर होने जा रही है। क्या नाम भैया आपका? हमारा विजय कुमार नाम है। क्या करते हैं भैया? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। क्या इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं? मैनपुरी के मुद्दे क्या है बड़े? मुद्दा तो मैनपुरी का क्या, वैसे जो पार्टियां हैं वो अपनी अपनी सभी कह रहे हैं। वैसे मुख्य रूप से जो धरातल पर विकास होना चाहिए वो बीजेपी गवर्नमेंट में नहीं हुआ है। कुछ लोग राशन की बात करते हैं, कुछ लोग 2-2 हज़ार रुपये देने की बात करते हैं। इससे तो खैर भला नहीं होने वाला है जब तक तो रोज़गार नहीं होगा। मुख्य बात तो बेरोजगारी की है, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए, रोज़गार मिले। नए रोजगार, आप किस रोजगार की बात कर रहे हैं? सरकारी जो रोजगार है वो होता है, सारी नौकरियां हैं, वैकेंसियां हैं। जो बच्चे पढ़ लिख करके बैठे हुए हैं, ओवरेज हो जाते हैं, कोई वैकेंसियां नहीं निकाली गई विगत दिनों में जो है, और जो भी निकाली गई वो पर्चे भी लीक हो गए। बच्चों का भविष्य जो है अंधेरे में चला गया। कुछ लोग गरीब लोग हैं वो अपनी तैयारी करते हैं बाहर, और तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसके बाद में पर्चे लीक हो जाते हैं, तो पूरा उनका जो है मनोबल टूट जाता है बच्चों का। तो ऐसी कई एक विकृतियां हैं जिसको गवर्नमेंट नहीं संभाल पा रही है। अच्छा, एक तो ये हो गया भाई सरकारी नौकरी वाला मसला। इस क्षेत्र में रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्री, कोई बड़ा उद्योग ऐसा स्थापित करने का प्रयास हुआ क्या? मेरे ख्याल से ऐसा तो यहाँ कुछ हुआ नहीं है, किया ही नहीं है इन्होंने, तो कुछ किया ही नहीं। और इनसे पहले मुलायम सिंह यादव परिवार का गढ़ रहा है, आप लोगों ने हमेशा वोट देके जिताया, उन्होंने क्या किया? अरे बहुत बड़ा विद्युत ताप्ती खुलवाया है मलावन पर। क्या खुलवाया? विद्युत ताप्ती जो है मुलायम सिंह ने ही उसका उद्घाटन किया था। जी क्या कह रहे हैं? क्या नाम है? विकास, मेरा नाम मुकेश सिंह गौर है। विकास और सुरक्षा और समीक्षा और समानता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतने जा रही है, और फिर उसकी सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास कार्य किया है, रही रोजगार वाली बात, हाँ, रोजगार वाली बात जो रही,
भारतीय जनता पार्टी ने इसका भी एक मुख्य जो मुद्दा बनाया वो बहुत अच्छा किया। अगर किसी एक आदमी को 70,000 रुपया दे दिया जाए, और भारतीय जनता पार्टी ने ये बहुत विकास स्तर का कार्य किया। अरे रोजगार के लिए क्या किया? 70,000 रुपये 3 व्यक्तियों में बांट करके ये बहुत अच्छी कार्रवाई की। 3 समझ नहीं पा परिवार रहा हूँ, की। 70,000 रुपये कहाँ बांट दिए, किसको बांट दिए? मतलब 3 लोग नौकरी में आने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जो काम किया, जैसे ये लोग कहते हैं कि आर्मी की जो नौकरी थी वो 4 वर्ष कर दी गई, 4 वर्ष कर दी गई। तो सबसे बड़ी बात ये है, हाँ बहुत अच्छी है वो, इसलिए अच्छी है क्योंकि जो हमारे भारत के नए बच्चे हैं वो सभी पीछे को नए बच्चे खड़े हैं, उनसे बात करूं। नहीं, सभी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जो उसमें कुशल और श्रेष्ठ होगा उसे मतलब जो है चयनित उसी में से कर लिया जाएगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने मतलब बहुत अच्छा काम किया। एक की बजाय 4 को रोजगार देने का काम किया, और 4 साल में मतलब उसका थोड़ा विकास आप कह रहे हैं कि 70 एक आदमी को 70,000 नौकरी के बजाय 3 आदमी को दे दी, 3 आदमियों को काम किया, वो ठीक रहेगा। वो अच्छा काम किया। मतलब जो है 4 का मतलब देखो, पहले से ही लोग रईस तो हैं ही, पहले से रईस हैं। नहीं बिल्कुल, जो नौकरी वाले हैं जिनके घर में गरीबी नहीं इस देश में। नहीं गरीबी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया वो अच्छा किया। किसान को कभी भी कोई राहत नहीं दी गई थी, और भारतीय जनता पार्टी ने क्या किसान करते हैं को। जी मैं तो वैसे मैं प्रेजेंट टाइम आई एम गवर्नमेंट सर्वेंट, और हाँ जी मैं पंप चालक पर ऑपरेटर जो होते हैं उस पर मेरी यहाँ नियुक्ति भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो भी तनख्वाह कितनी है? मेरा वेतन तो करीब है 54,000 करीब। बताइए, आपको 54 मिलते हैं, आप 70 में 3 बंटवाए दे रहे हैं। 54,000 मुझे जो मिलता है, ठीक है, मैं तो मतलब पुराना मतलब उस समय हमारी 93 में नियुक्ति हो गई थी, लेकिन ये सरकार ने अच्छा, मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ये बांटने का काम किया तो ठीक है, वेतन थोड़ा कम हो गया लेकिन 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने। नहीं बिल्कुल ठीक है, मतलब ये अच्छा काम किया, ज्यादा लोगों को रोजगार क्या होना चाहिए क्षेत्र में, मैनपुरी में? हाँ, विकास के नाम पर विकास तो हुआ। बताओ आप प्लाट जो छीन लो सो तो बताओ, किसने प्लॉट छीन लिया? मेरा भाई बताइए। 2 महीना तक घेरा था ये रुपए, किसका प्लाट? और का किसने छीन लिया? बात करो तो क्या आपका प्लाट छीन लिया? नहीं प्लाट देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना मतलब सही कार्य कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है, छीनने की कोई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी है इसलिए इनका प्लाट बचा है। अच्छा। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं होती तो इनका प्लाट चला जाता। ये 6 महीने से यहाँ रखा इस बात के लिए रहे हैं कि इनका थोड़ा सा घाटा संख्या गलत हो गया, और कोई बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के कारण प्लाट बचा है, और सपा के अगर लुटेरे होते तो प्लाट चला गया होता। मतलब आप कह रहे हैं कि सपा के दौर में लोगों के प्लाटों में कब्जा हो जाता था? बिल्कुल, खाली प्लाट हमारा है, ये सपा का नारा है। अच्छा। इसमें क्या है, ये तो आप भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बताओ। पब्लिक डिमांड नहीं, ये प्लाट पे कब्जा वाली जो बात बोल रहे, मानसा ऐसा होता था क्या बाबू जी? समाजवादी पार्टी के दौर में समाजवादी पार्टी को नीचा देखने का एक मुख्य कारण है। समाजवादी जो नीचे स्तर पर जा रही है, निचले स्तर पर जा रही है, वो एक मतलब जो है समाज के लिए काम नहीं कर रही है, वो एक परिवार के लिए काम कर रही है। अगर वो समाज के लिए काम करना शुरू कर दे तो फिर उसका वर्चस्व आने के बाद और वो पुनः फिर सरकार बना सकती है। लेकिन वो अपनी नीतियां बदलने का काम करे, लेकिन वो अपनी नीतियां नहीं बदल रही है। और वो परिवार के लिए, क्या ये जरूरी था कि एक ही परिवार के साथ साथ सांसदों को टिकट इशू कर दिया जाए? उन्हें ये लग रहा था। आप बताइए क्या दिक्कत है? अरे भाई हम जब देखो या तो फिर तो और हाँ और पे कमेंट्री मत करिए, और भी आप बोलना तो ठीक से बोलिए। बताओ, पब्लिक तो नहीं कहती परिवारवाद पार्टी है, पब्लिक जिताती उनको, फिर तुम चिल्लाते रहो। पब्लिक तो नहीं कहती परिवारवादी पार्टी है, क्यों जीतते वो परिवार के सांसद? बताओ आप बताओ। लाइक करती परिवार लाइक कर रहा है, उनके सब सांसद जनता जिताती नहीं जिताती है, फिर तो परिवारवाद का जनता अगर परिवारवाद नहीं है आप कह रहे हैं? क्यों परिवारवाद तो जनता क्यों जिताती उन्हें? सारे सांसद उनके जीतते हैं। अच्छा, जीते नहीं उन्हें ये आभास होता है, नहीं जब उन्हें ये आभास है कि हमारी टिकट, हमारी मतलब जो है यहाँ मैनपुरी से कंटिन्यूस हमारी विजय होती है, और उनका यहाँ वर्चस्व है, उनका यहाँ मुलायम सिंह नेताजी थे। मगर भैया जैसे कह रहे हैं कि भाई परिवारवाद जनता को नहीं लगता, लोगों को नहीं लगता, इसलिए जीतते हैं। नहीं लगता है। क्षेत्र के लिए क्या किया मुलायम सिंह परिवार ने? और 5 पिछले 10 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार, उसने क्या किया यहाँ के लिए? अब जो है जेल लोग जाने किया, हम ज़्यादा बात नहीं करते। क्या क्या करते हैं आप?
कचहरी पे ही है वो। नहीं देखो ऐसा है। सरकारी नौकरी वाले हैं क्या? नहीं नहीं सरकारी नौकरी वाले। वही लोग बसते हैं, थोड़ा बस बात करते अब वो बसते नहीं, हम भी नहीं बसते, क्या बाधा खाम में क्यों कहें फालतू की बातें करें। वो जनता खुद कहेगी जो को जो भी वोट देख आप भी तो वोट देते होंगे, आप भी तो क्यों नहीं जनता देते? होंगे, क्यों नहीं क्या देखकर वोट देते हैं? अब वो देख के देते हैं जो क्या बढ़िया बढ़िया काम करेगा, बढ़िया वो जहाँ जिसका है वहाँ वोट देते हैं। अच्छा, अब किसे देते हैं वो हम जानते हैं, वोट किसे देते हैं, क्या करते हैं। मगर जैसे भैया कह रहे थे कि पिछली सरकार में मुलायम यादव सरकार या अखिलेश सरकार होती थी तो प्लेटफॉर्म कब्जा हो जाता था। सब कब्जा कर रहे हैं, 2-3 इन्हें कर रहे थे कब्जा, 4-5 हमारे यहाँ कब्जा कर रहे थे, सब कब्जा इनने किए हैं। भाई अच्छा ये बताओ, डाकू से आप ये कहोगे कि डाकू तो वो उसको बुरा नहीं लगेगा? भाई लुटेरे से आप कहेंगे लुटेरा तो वो भूल जाएगा, तो बात से कच मत कहो, उसको सिर्फ जो है सिरे से खारिज कर दो। भाई आप बताओ, ये कह रहे परिवारवाद नहीं है इसलिए जीत रहे हैं, कहाँ जीत रहे? भाई जनता ने 26 मई 2014 को मोदी जी को बनाया था, तब से आज दिन तक बना रही है। 300 से पार जा रहे हैं, कहाँ पे आ रहे मोदी जी? परिवारवाद का क्या हाल हो रहा है? अगर सुनो पार्टी परिवारवाद सुनो क्या कह रहे हैं? हमारी कांग्रेस सरकार 70 साल तक रही है ना, रही, देश को आजाद किया। भाजपा का पतन हो गया था। अब इन्होंने झूठे जुमलों से इस सीधी जनता को गुमराह करके और अपनी सरकार अरे एक बार गुमराह, 2 बार गुमराह, बस 2 बार होता ही है ना, 2 बार नहीं होगा। जनता इनको मालूम हुआ। ये जो आपस में बात मत करिए, थोड़ा शोर हो जाता है। ज्योतिषियों के पास गए, इन्होंने की संसद भवन नया बन जाना चाहिए, तब तीसरी बार उसमें बैठता है, 2 बार प्रधानमंत्री होता है। तो उन्होंने संसद जब कोरोना चल रहा था क्या कह रहे हैं? संसद भवन को बनवा डाला, 2 बार प्रधानमंत्री होता है। अच्छा। ये तो आपने सुना होगा, आप तो पत्रकार ये हैं। नियम नहीं सुना मैंने। सुना है, तभी तो नया संसद भवन बनवाया इसीलिए नया संसद भवन बनवा नया, दिया, रात रात जनता का पूरा कमाई वहाँ पर लगवा दिया इन्होंने, भाजपा वालों ने। क्योंकि एक संसद में 2 से ज्यादा बार प्रधानमंत्री बैठ नहीं सकता। बैठ नहीं सकता, इसलिए मैं तीसरी बार बैठूंगा। अच्छा, अब इनका पतन हो रहा है, ये किसने जनता समझ गई। ये किसने बताया आपको? ये तो उन पे ज्योतिषियों पे अच्छा विश्वास करते हैं ना। तो ज्योतिष वाला अब मसला है। आएंगे तो मंदिर वहीं बनाएंगे। अब इनका मंदिर भी बन गया ना, जनता ये भी समझ गई कि ये कितना झूठा और जुमला करते हैं। झूठा क्या, मंदिर तो बना है ना। अरे मंदिर तो बिहार कोर्ट के आदेश पे बना, इनका क्या फार्मूला था? मंदिर बनना क्या मुद्दा बनेगा? बनना ही था, वो तो कोर्ट में चल रहा था, ये कोर्ट का निर्णय था। क्या कह रहे हैं? मंदिर का कोई मुद्दा नहीं रहेगा। मंदिर तो जो है मुद्दा खत्म हो जाएगा। पहले सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, मुद्दा खत्म हो गया, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से निर्माण हो गया। लोगों की जो आस्था थी, वो चंदा वंदा देना था, वो भी दिया लोगों ने, अपना निर्माण हो गया गवर्नमेंट के अधीन जो है। अच्छा, जो चुनाव में जयवीर सिंह कैसा लड़ रहे हैं चुनाव, जो बीजेपी से हैं, मंत्री हैं? ठीक है, अपना अपना सब देख रहे हैं चुनाव, वो जैसा प्रत्याशी है अपने हिसाब से सभी ठीक लड़ रहे हैं, लेकिन उनके पास विकास के नाम पे तो कुछ नहीं बताने को है ना। कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। क्या नाम भाजी आपका? हमारा नाम सत्य प्रकाश, क्या करते हैं? बैनामा लेखक, बैनामा लेखक। बैनामा लिखते हैं, वही जमीन कागजात होते हैं उसको तैयार करते हैं। क्या इस बार चुनाव में क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पर? यहाँ तो साहब कोई डिम्पल का डिम्पल, क्यों ऐसा क्यों है? काम करे भैया, काम करे डिम्पल ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अखिलेश यादव ने यहाँ जितने भी हाईवे और प्रोग्रेस सैनिक स्कूल सब माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने बनवाए हैं। अच्छा। न कि भाजपा ने। जिला पर कोई भी काम हुआ है माननीय जितने कॉलेज, जितना विकास, जितना हुआ वो समाजवादी ने तो कराया है। तो बाहर के लोग यही तो कहते हैं कि सारा विकास मैनपुरी से भाई, और जो इनका परिवार का गढ़ है वहाँ करवा दिया। किन्ने? तमाम जो बीजेपी वाले हैं वो ये आरोप लगाते हैं ना कि अखिलेश यादव परिवार है, समाजवादी परिवार जो है, इन्होंने सारा विकास, सारा काम अपने क्षेत्रों में ही करवा लिया, बाकी जगह नहीं करवाया। 10 साल रही भाजपा ने क्या किया मैनपुरी के लिए? भाजपा ने कुछ किया किसान के लिए? हम लोग मैनपुरी हैं, मैनपुरी बात कर रहे हैं। चुनाव तो इस बार देश का है ना, तो देश की तो बे लोग जाने कहाँ, मैनपुरी में समाजवादी जी ना भाई, हम लोग तो मैनपुरी में आप लोग देंगे। कह रहे हैं मैनपुरी में क्योंकि उनके दौर में काम हुआ है। नहीं, जो मैं आरोप बोल रहा हूँ, जो बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं, उस पर आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा था? ऐसा क्या कही जाए, कहीं कुछ कॉलेज बदायूं बनवाया, मेडिकल कॉलेज बदायूं बनवाया, एक्सप्रेस वे क्यों नहीं कराया? क्या नाम है आपका? बनाया सत्यवीर जी जी।
हाँ। हर जगह क्षेत्र में कहीं भी चले जाओ हाईवे बने हुए सब मुलायम सिंह यादव के जमाने के ही बने हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल। सब मुलायम सिंह यादव तो फिर हारे क्यों चुनाव? अगर इतना विकास कराया था, इतना काम किया था। तो हार जीत तो चलती है चुनाव में। तो चुनाव है, जनता दो बार हार गए। तो दो बार। उससे पहले बीजेपी भी तो हारे, 22 हारे। उससे पहले बीजेपी भी हार रही थी सत्ता में, 70 साल से नहीं आ रही थी, तो वो भी तो हार रही है। अम्मी मिलना, वर्षा होना, आक्रमण अचानक कर डाला, हाथी भड़के सब मिले नहीं, पुर को इस तरह हरा डाला। सपा इसके हारने का कारण मैंने ये हुआ कि परिवार में थोड़ा कलह हुआ है ना। अगर परिवार शामिल होता तो ये हालत नहीं होती। और धीरे धीरे इन लोगों ने परिवार में कलह क्यों हुई? आप लोग जो यादव परिवार में कलह देखी गई पिछले कुछ समय से, उस पर क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं जब बड़ा परिवार हो जाता है तो थोड़ी बहुत कलह हो ही जाती है, और वो कलह का कारण ही सपा की हारने का कारण बना मुख्य। अब पूरा परिवार एकजुट है, पूरा जनता एकजुट है। जो विकास एक सपा ने किया है, यहाँ भाई साहब अभी बोल रहे थे, ये विकास किसी ने किया? एम्बुलेंस दी, औरतें बहुत सी गर्भवती महिलाएं मर जाती थी, अब 5 मिनट में एम्बुलेंस खड़ी होती है, बच्चा जो है अस्पताल में हॉस्पिटल में पहुंचता है। आप पहुंचता है। कहीं झगड़ा होता है, ये अखिलेश की तो देन है ना, अखिलेश की देन। व्यवस्था तुरंत वहाँ पर पुलिस पहुँचती है। गुंडागर्दी इन्होंने कहाँ कम कर दी? अगर गुंडागर्दी सपा सरकार। अच्छा, ये बड़ा आरोप लगता है ना समाजवादी पार्टी सरकार पर कि गुंडा राज था, बीजेपी पेड़ लगाते हैं। सपा ने ही तो खत्म किया गुंडा राज, माफिया राज था, ऐसे आरोप लगते हैं ना। सब खत्म करने का मेन कारण एक सपा है। अच्छा, हाँ, और विकास किया उतना सपा ने किया। लोग पूछते हैं हारे का है फिर, अच्छा काम था। सपा की सरकार में अगर आपको शायद याद हो तो आपने देखा भी होगा कि एक एक लाइन में लगा करके 17 बसों जिनकी लूट हो गई इकट्ठी, और मतलब जो है एरियल लगा दिए गए और बैरियर लगा करके, और मतलब कार्रवाई ऐसी की गई। उस समय सपा का शासन था यहाँ। और उसके बाद जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबसे बड़ी कार्रवाई रही किसान को जो राहत पहुंचाई, इसलिए किसान एकजुट होकर के भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आया। दूसरी कार्रवाई ये रही विकास क्षेत्र, मतलब देखिए अन्नदान का तो प्रयोग होता रहा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो स्तर अपनाया, भारतीय जनता पार्टी ने उसे फ्री कॉस्ट जो है भाषण देने लगते हैं आप। फ्री कॉस्ट किया। जब फ्री कॉस्ट किया तो इसका भी भारतीय जनता पार्टी बाजरा खवाओ, गर्मी में बाजरा मतलब गर्मी है ये, बाजरा खवाओ राशन में। हाँ बाजरा। बाजरा तो बढ़ रहा है अभी राशन में। क्या नाम भाई आपका? रमेश कुमार। इनको भाई साहब को पूछिए क्या बांट रहे हैं राशन में, क्या बांट रहे हैं? क्या बांट रहे हैं? क्या नाम? रमेश कुमार। थोड़ा शांति क्या करते हो दोस्त? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। रहने वाले यहीं के हैं? हाँ। वोट बना हुआ है? हाँ, वोट बना। किन मुद्दों पर वोट देने वाले हैं इस बार? किन मुद्दों पर? ये बेरोजगारी जो बीजेपी ने बहुत ज़्यादा बढ़ा रखी है। अच्छा। हाँ, ये बेरोजगारी और ये महंगाई। और जैसे ये बोल रहे थे अभी कि जब अखिलेश की सरकार थी तो उसमें क्या हुआ था, बसें लूटी जा रही थी। अभी मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर में सरेआम बहन बेटियों की इज्जत नीलम हो रही नहीं हो रही है। यही मुद्दे हैं बहुत सारे, क्या बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार। पहले ठीक था सब? हाँ, पहले सब ठीक था। ऐसी कोई सी सरकार नहीं है थोड़ा मोड़ा भ्रष्टाचार और उसमें मतलब भ्रष्ट लोग न हो, पर इतना भ्रष्ट भी नहीं होते हैं जो कि सिर्फ गरीबों के लिए, किसानों के लिए और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए हो। ये खाली बनियों की सरकार, अमीरों की सरकार, बिजनेसमैनों की सरकार है। अच्छा, मगर जितना वोट इनको मिलता है भाई, जितने वोट से जीत रहे हैं, लगातार 2 बार सरकार मरवा रहे हैं, खाली बनिया और अमीरों के वोट से तो नहीं जीत रहे होंगे, और भी तो वोट मिल रहा होगा। कुछ तो एजेंडा होगा ही जीतने का। क्या एजेंडा है? अभी क्या ईवीएम बता रहे, ईवीएम आपने भी सुना होगा, ईवीएम हैक करना। पर ईवीएम हैक करने वाली जो बात है, तो चुनाव आयोग कहता है साबित करो, कोई साबित तो कर नहीं पाता है। तो साबित जब सत्ता में अगर कोई हो तब तो साबित करे, ऐसे थोड़ी ना साबित हो जाता है। अभी केजरीवाल क्यों जेल में गया? देश का मुख्यमंत्री था, वो तो आरोप है ना उन पर, इसलिए जेल में गए। कोर्ट में बात हुई, जिरा हुई, वहाँ भेजा गया ना। जब क्या है, जब शासन खुद का होता है तो सारी चीज अपने कंट्रोल में। क्या होना चाहिए? क्या चाहिए? सरकार मतलब बदलनी चाहिए। हाँ, और अभी इस बार माहौल है, बदलेगी सरकार। बदल रही है? बिल्कुल बदल रही है। ठीक है, दीदी लोग कुछ बात करते हैं। क्या नाम दीदी? क्या नाम है आपका? अरे नाम बताइए ना। क्या नाम है आपका?
नाम हमें नहीं मालूम। वोट देती हैं वोट? अरे वोट हम नहीं देते, हमें वोटे नहीं है। किसी के वोट नहीं है? नहीं। क्या भैया आप लोग अपने घर में महिलाओं को वोट नहीं बनवाते क्या यहाँ पर? हैं? नहीं। क्या रोटी को करे वोट बनवाई दी तो क्या कहते हैं? अच्छा, रोटी कौन बनाएगा अगर वोट बनवा देंगे? वाह भाई वाह, ये गजब तर्क दिया आपने। अब इन्हें सिलेंडर मिल तो रहा है, जो 300 रुपये सिलेंडर तो 1300 रुपये मिल रहा है। अब जिन्हें तो आराम है, लेकिन जो किसान आदमी कमा रहे हो भाई पूछो कहाँ से पैसा ला रहे हो। एक महीने में 2 सिलेंडर तो कम से कम खर्च होते ही है, कम से कम बहुत छोटे परिवार हम कहाँ से गरीबी तो सिलेंडर महंगा हो गया। हाँ, पहले तो नारा था कि गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबों को हटाओ नारा था, ये तो गलत नाम है आपका? सुनना गलत था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सिंटू है। क्या करते हैं? और कुछ नहीं, यही किसानी का काम है अपना। किसानी करते हैं। तो मोदी जी तो कह रहे हैं भाई किसानों के लिए बहुत काम कर रहे हैं। किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज से जो 10 साल पहले जो रेट था गेहूं का और धान का गेहूं का जो रेट 10 साल पहले था वही आज भी है। 10 साल पहले कितना था? 10 साल पहले भी 2000 से ऊपर बिकता था और आज क्या कह रहे हैं? अरे हम क्या कह रहे हैं, पहले 50 किलो की बोरी आती, अब 40 किलो इकट्ठा कर दिया। महंगाई किसानों के लिए तो सब महंगाई है। वही तो मैं आदमी ना घटेगा, वजन ना घटेगा। आदमी कहाँ घटेगा? आदमी तो बड़े तो जब प्रधानमंत्री के तौर पर आप लोग किसको पसंद करते हैं? नेताजी हैं क्या आप लोग पकड़ के पूछवा रहे हैं? हमें जनता है, केवल जनता है, इनसे ना पूछें? क्यों नहीं पूछे इनसे? वो बड़ा नेता बीजेपी के नेता हैं? वकील है, बीजेपी के नेता हैं? अरे आप जो देखो पहले अरे अधिवक्ता हूँ। अब आपको जो पूछने क्या इस बार चुनाव में क्या माहौल है? चुनाव महल क्या है, चुनाव में जयवीर सिंह जीत रहे हैं। जयवीर सिंह जीत रहे हैं। यहाँ तो तमाम लोग कह रहे हैं कि हार रहे हैं, डिम्पल यादव जीत रही है। लोगों का अपना कहना है, हर व्यक्ति का। समझाइए मुझे कैसे जीत रहे हैं? जीत इसलिए रहे हैं क्योंकि अभी तक जो है नेताजी का गढ़ था। अब नेताजी जी नहीं थे, अब नेताजी परिवार में और लोग तो है ना। परिवार से मतलब ही नेतृत्व जो व्यक्ति करता है उसी का वर्चस्व तो अखिलेश यादव है ना? नहीं है। अखिलेश जी चूंकि केवल जो है पिता की अपनी जो है विरासत जो थी उस समय मुख्यमंत्री बने हैं, तो विरासत के आधार पर बने हैं, खुद का कोई सेटअप नहीं है। और योगी जी, मोदी जी मतलब जनता जो है, जनता का प्यार इनके लिए इतना है कि हर जगह उत्तर प्रदेश में इस बार आप ये मान लें 80 में से 80 सीटें आएंगी। 80 में 80 सीटें आएंगी। भैया कह रहे हैं 80 में 80 सीटें आएंगी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री के तौर पर आप लोगों को क्या लगता है कौन ठीक है? क्या कह रहे हैं? जिंदाबाद मोदी जी। मोदी जिंदाबाद। आप क्या कह रहे हैं? हम भी मोदी बता रहे। क्यों मोदी बता रहे हैं? अब आज जो है मोदी सब मोदी सब कर रहे हैं। बताओ ना आप किस लिए मोदी को नाम ले रहे हो? विपक्ष के सामने कोई चेहरा नहीं है नया, और ना विपक्ष के पास होगा। ऊपर मोदी ही बनेंगे, जो आज तक मोदी ने जो किया है वो और कोई नहीं कर सकता है। क्या किया है? देश हित के लिए जो भी किया हो। देश हित के लिए? हाँ, देश हित नहीं, राम राज आया है। अभी तक जो राज चल रहा है वो राम राज नहीं था। अच्छा, पहले कौन सा राज था? पहले सब गुंडा राज, सब माफिया राज। आज देख लो आज कौन सा लुट रहा, इनकी वो हो रही है लूटा मारी, दंगे फसाद कहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब सफाया है। पहले होते थे? पहले खूब होते थे। आज जितना भी वोट पड़ता है वो शांतिपूर्वक पड़ता है, कोई माहौल बिगाड़ने वाला काम नहीं होता, सब शांतिपूर्वक। सब शांतिपूर्वक हो रहा है, बाबू जी कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, प्रधानमंत्री कौन बनेगा अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो? प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री तो कांग्रेस का बनेगा। कौन बनेगा इस गठबंधन में? राहुल गांधी बनेगा। और कौन बनेगा? राहुल गांधी बनेगा। अच्छा, और अखिलेश यादव? अब अखिलेश की कह नहीं सकता हूँ मैं क्या हो, लेकिन बनेगा इस गठबंधन में ही। लड़ाई तो नहीं होगी बाद में? अरे लड़ाई क्यों होगी? हम बनेंगे। बिल्कुल लड़ाई हो ही नहीं सकती है ना। ये भ्रष्टाचार की लड़ाई है ना, भ्रष्टाचार को भगाना है। चलिए भाई, तो हम थे फिलहाल मैनपुरी की कचहरी में, यहाँ लोगों से बातचीत की, जो उनका मुद्दे हैं, जो उनका पक्ष है वो आपने सुना। जो भी आपकी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। बाकी देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।